में 4 भाई अपनी चारों पत्नियों के साथ रहा करते थे। 3 भाई बड़े ही नालायक और निकम्मे थे, लेकिन छोटा वाला और उसकी पत्नी बहुत मेहनती थे और बहुत सीधे साधे भी। छोटा भाई काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था। तीनों जेठानियां कोशिश करती थी कि रघु घर बहुत कम आए, ताकि उसकी पत्नी से वो नौकरों की तरह व्यवहार कर सकें। एक दिन तीनों साथ में बैठी हुई थीं। क्यों री मधु, आज उस राधा का सुबह से कुछ अता पता नहीं है। आराम कर रही है महारानी। क्यों, उसे क्या हुआ? दीदी, बहाने हैं सब। अभी जब मैं उसके कमरे में गई थी तो वो कह रही थी कि सिर दर्द कर रहा है। अच्छा, तो ये बात है। अभी ठीक से आराम करवाती हूँ उसे। सारा काम पड़ा है और वो महारानी आराम फरमा रही है। के कमरे में गई। वाह, तेरे ही ठाठ हैं इस घर में। काम तेरा बाप करेगा घर का। वो दीदी, मेरी आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद घर का सारा काम कर लूंगी। और कामिनी दीदी और मधु दीदी भी तो है, आप उनसे भी तो कह सकती हैं दीदी। हाय दीदी, आपसे जुबान लड़ा रही है, आपको सिखा रही है क्या करना है क्या नहीं। तुझे इस घर में रहना है कि नहीं? एक तो काम नहीं कर रही, ऊपर से जुबान लड़ा रही है। ठीक है दीदी, अभी सारा काम कर देती हूँ। मैं देख रही हूँ दीदी, कुछ दिनों से इसकी जुबान कैंची की तरह चलने लगी है। जल्दी इसका कुछ नहीं किया तो ये तो हम सब पर भारी पड़ने लगेगी। तो हम कर भी क्या सकते हैं? हाँ, इसे इस घर से भी तो नहीं निकाल सकते। ऊपर से इसका पति, वो भी व्यापार के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहता है। लेकिन कुछ तो करना होगा ना हमें। वैसे अभी मौका है इसको और इसके पति को इस घर से और इस जायदाद से बेदखल करने का। हाय दीदी, जितना आसान लग रहा है आपको उतना आसान है नहीं। और कैसे करेंगी आप इन दोनों को जायदाद से बेदखल? क्यों नहीं है आसान? राधा तो वैसे भी सीधी साधी है, हम उसे जो बोलेंगे वो तो वही कर देगी। हाँ, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन उसका पति नहीं है यहाँ, उसका क्या? जरा सोचो, अगर हमने इनको घर से बाहर निकाल दिया तो ये गांव वाले क्या कहेंगे? ये तो हमें ही कहेंगे कि हम तीनों जेठानियों ने उस सीधी साधी देवरानी को घर से बाहर निकाल दिया। जो भी हो, लेकिन इस घर की जायदाद के मैं 4 हिस्से नहीं होने दूंगी। इस राधा और रघु को मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी। तो फिर क्या किया जाए? एक उपाय है मेरे पास। हाँ हाँ, तो जल्दी बताओ क्या उपाय है वो? आप दोनों को वो जमीन तो याद है ना, जिस पर सांप बिच्छू के अलावा कुछ होता ही नहीं और ऐसे ही बेकार पड़ी हुई है? अच्छा, वो जंगल के पास वाली जमीन? हाँ हाँ, लेकिन वो तो ऐसे ही बेकार पड़ी है, भला उसका क्या काम? हम एक काम कर सकते हैं, क्यों ना राधा को हम उसी जमीन वाले घर में भेज दें, ताकि हमारे इस घर के 4 बंटवारे होने से बच जाएं और इन दोनों को उनका हिस्सा भी मिल जाए। पर वो दोनों करेंगे क्या उस जमीन पर? उस जगह तो न ठीक से कोई खेती होती है और न पानी है। वो लोग तो ज्यादा दिन वहाँ रह नहीं पाएंगे। जेठानी जी, आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए, उनके बारे में सोचेंगी तो कुछ कर नहीं पाएंगी। ये भी ठीक है, फिर आज ही उस राधा को बता देना चाहिए कि जमीन का बंटवारा हो चुका है। तीनों जेठानियां अपने अपने पति से सारी बातें बताती हैं और सबको इकट्ठा करती हैं, राधा को भी। क्या हुआ दीदी, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? देख राधा, मैंने और तेरे जेठ जी ने जमीन का बंटवारा कर दिया है। हमारे तीनों के हिस्से में ये घर और यहाँ की जमीन आई है, और तुम और रघु दोनों के हिस्से में जंगल वाली जमीन और वहाँ का घर आया है। हाँ, अब तुम दोनों को कोई आपत्ति हो तो अभी कह दो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाभी, पर अगर ये भी यहाँ होते तो अच्छा होता। तो क्या तुझे दीदी पर भरोसा नहीं है? ऐसी बात नहीं है दीदी, मैं तो बस ये कह रही थी कुछ दिनों में ये आने वाले हैं, फिर मैं और ये दोनों ही जंगल वाले खेत में रहने चले जाएंगे। अभी जाए या बाद में क्या ही फर्क पड़ता है, बंटवारा तो अब हो गया ना। और अगर तुझे दीदी और जेठ जी के किए हुए बंटवारे पर शक है
तो फिर बात ही अलग है। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने जो बंटवारा किया है वो ठीक ही किया होगा। ठीक है, मैं कल सुबह ही अपने घर के लिए निकल जाऊंगी। जब ये आए तो आप उन्हें सब बता दीजिएगा। सुबह होती है और राधा अपना बोरिया बिस्तर बांधकर जंगल वाले घर जाने के लिए निकलने लगती है। अरे सुन, इस लंगड़ी भेड़ को भी अपने साथ लेती जा। जब तक तू थी तब तक तूने ही इसकी सेवा की। हमसे तो इसकी सेवा होने से रही। तू ही ले जा इसे अपने साथ। पर दीदी, आपको तो पता है ना वो जमीन कैसी है। न खाने का जुगाड़ है वहाँ और ना ही पीने का। मैं तो जैसे तैसे रह लूंगी, ये कैसे रहेगी? ऊपर से लंगड़ी। ठीक है, फिर यहाँ भी कौन देख रेख करेगा इसकी? एक काम करती हूँ, मैं इसे कसाई के यहाँ भिजवा देती हूँ। मरते मरते कुछ दाम तो मिलेंगे मुझे इसके। राधा को उस बेचारी लंगड़ी भेड़ पर दया आ गई। नहीं नहीं दीदी, इस बेचारी पर ऐसा जुल्म मत करिए। ठीक है, मैं इसे अपने साथ ही ले जाती हूँ। सुबह होती है और राधा अपना बोरिया बिस्तर लेकर बंजर जमीन पर आ जाती है। यहाँ तो चारों तरफ बंजर ही बंजर है और ये घर कम, कबाड़ खाना ज्यादा लग रहा है। पर क्या कर सकते हैं, मजबूरी है यहाँ रहना। मैं तो जैसे तैसे अपना गुजारा कर लूंगी, पर मुझे तो इस बेचारी पर तरस आ रहा है। देखती हूँ कहीं आसपास कुछ मिल जाए तो। राधा आसपास से कुछ हरी घास काट कर ले आई और अपने लिए भी कुछ फल तोड़ कर ले आई। ले मेरी प्यारी भेड़, तेरे लिए मैं ये हरी हरी घास लाई हूँ। इससे तो तेरा पेट अच्छे से भर जाएगा। कुछ दिन ऐसे ही चलता है। राधा दूर जंगल जाती और बकरी के लिए हरी हरी घास उखाड़ कर लाती और खुद के लिए फल और कुछ कंद ले आती और उस बंजर जमीन में उस भेड़ के साथ बैठकर अकेले बातें करती, जिससे उसका समय निकल जाता। अच्छा हुआ दीदी ने तुझे मेरे साथ भेज दिया। अगर तू मेरे साथ नहीं आती तो मैं तो बोर ही हो जाती। अच्छा चल, रात बहुत हो गई है, तू भी सो जा और मैं भी सो जाती हूँ। राधा लंगड़ी भेड़ से बातें करते करते सो जाती है। करीब आधी रात में लंगड़ी भेड़ को एक काला जहरीला सांप डस लेता है, जिससे वो मर जाती है। राधा जब सुबह उठती है तो देखती है लंगड़ी भेड़ के मुंह से झाग निकल रहा है। हाय रे, ये क्या हो गया? मेरी भेड़, एक वही तो इस बंजर जमीन में मेरा सहारा थी। हाय, ये क्या हो गया? राधा अपनी मरी हुई भेड़ को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। अब रोने से क्या फायदा? एक काम करती हूँ, मेरी भेड़ तो रही नहीं, इसे मैं नदी में विसर्जित कराती हूँ। राधा बड़े बोरे में भेड़ को लपेटती है और बोरे को अपने कंधे पर लटकाकर नदी की तरफ ले जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक सेठ मिलता है। अरे बहन, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरी पत्नी गर्भवती है और बेहोश होकर गिर गई है। माफ करना भाई, पर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। लेकिन क्यों बहन? मेरी पत्नी का आखिरी महीना चल रहा है, कृपया मेरी मदद कर दो। मैं अपना बहुत महंगा सामान लेकर जा रही हूँ। बड़ी तपस्या से एक साधु से मैंने इतना सारा धन अर्जित किया है। उन्होंने कहा था रास्ते में तुम इस बोरे को जमीन पर मत रखना, वरना ये सारा धन एक मरा हुआ जानवर बन जाएगा। ऐसा भी भला होता है? खैर, तुम फिक्र